श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। साल 2026 में मकर संक्रांति किस दिन पड़ने वाली है? 14 जनवरी या 15 जनवरी को? यह प्रश्न सभी लोगों के मन में घूम रहा है। महाराज, मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही बड़ा और विशेष माना जाता है। महाराज, जब सूर्य धनु राशि से निकालकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। महाराज, भारत देश में इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे खिचड़ी, पंजाब में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। महाराज, इस साल पूरे भारत देश में सभी लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस बार हमें मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनानी है या 15 जनवरी को। महाराज, मकर संक्रांति उस दिन मानी जाती है जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं या सूर्य का गोचर मकर राशि में हो रहा होता है। और इस बार सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:13 पर हो रहा है। यानी कि इस समय सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। इस हिसाब से इस बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। महाराज, संक्रांति को गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल में दान करने का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है। महाराज, मकर संक्रांति को पुण्यकाल दोपहर 3:13 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। वही महापुण्य काल का समय दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। महाराज, इस समय के बीच में आप दान पुण्य कर सकते हैं। जैसे गरीबों में कंबल बांटना, कपड़े बांटना या भोजन का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। महाराज, इसी के साथ में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पर इस बार मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन ही एकादशी भी पड़ रही है और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए इस बार कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न भी है कि एकादशी के दिन हम खिचड़ी का दान कैसे करें, घर में खिचड़ी कैसे बनाएं। महाराज, 14 जनवरी मकर संक्रांति को एकादशी होने के कारण आप इस दिन चावल की खिचड़ी नहीं बना सकते और ना ही इसका दान कर सकते हैं। और आप चाहे तो आप खिचड़ी का दान अगले दिन कर सकते हैं। पर इसके अलावा आप लोग इस दिन तिल और गुड़ से बनी हुई सामग्री या लड्डू का विशेष रूप से दान करेंगे तो आपको वही फल मिलेगा जो खिचड़ी दान करने से मिलता है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व माना जाता है। महाराज, इस दिन सभी लोगों को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और किसी पवित्र नदी में जाकर या गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर स्नान करने के लिए नहीं जा सकते तो अपने ही घर में रहकर जिस जल से आप स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल और काली तिल मिलाकर ही स्नान करें। और स्नान करते समय हर हर गंगे जरूर बोलें। महाराज, इसी के साथ में सूर्य देव को इस दिन काली तिल मिलाकर जल जरूर चढ़ाएं और अपने पितरों को भी जल जरूर दें। महाराज, मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इसलिए इस दिन उनसे जुड़ी हुई चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप चाहे तो तांबे का लोटा या तांबे से बनी हुई वस्तु का दान कर सकते हैं। इसी के साथ में पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ में भी जल जरूर देना चाहिए। महाराज, मकर संक्रांति के बाद से ही सारे रुके हुए शुभ काम भी शुरू हो जाते हैं। और मकर संक्रांति पर सभी लोगों के घरों में अलग अलग तरह के लड्डू बनते हैं, जिसमें से विशेष रूप से काली तिल और गुड़ के लड्डू घर में जरूर बनने चाहिए, जिनका भगवानों को भोग लगाकर आपको सेवन करना चाहिए। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपका मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है जो भी प्रश्न होगा उसका आपको जवाब मिल गया होगा। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।